बच्चों उस दिन मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बेसिक पार्ट मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, और आज मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज करती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है हमारा, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल। तो 3 साइड और 3 एंगल किसमें होते हैं, ट्रायंगल में होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में पहला तो ये हमारा हो गया एक एंगल, पहला बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें हमारा एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। जब एक हमारा 90 हो गया तो दो एंगल हमारे क्या होते हैं 90 से कम होते हैं। अब इसमें हम इस ट्रायंगल में हम एक एंगल को हमने थीटा माना, यानी कि वो हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल एंगल हो गया। अब हमको दो एंगल पता चल गया तो तीसरा हमको निकालना। तो आप लोगों को पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इससे हम इस एंगल का निकाल लिए 90 माइनस थीटा हो गया। अब उसमें हमने उस दिन बताया था कि इसमें 6 रिलेशन होते हैं। 6 रिलेशन हमारे क्या बनते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट बनता है। अब उसमें हम रिलेशन बताए थे कि बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, फिर बेस परपेंडिकुलर बेस, बेस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बताए थे। फिर उसके बाद बताए थे कि साइन थीटा जो हमारा होता है पहला रिलेशन, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, फिर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस, कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे कॉसेक थीटा जो है वो क्या होता है साइन थीटा का अपोजिट होता है, और हमारा कॉस थीटा किसका होता है, सेक थीटा हमारा किसका हो गया कॉस थीटा का अपोजिट, और टेन कॉट थीटा हमारा टेन थीटा का अपोजिट हो गया। अब इसमें हम लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा हमारा क्या हो गया 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉसेक किसका हो गया 1 बाई साइन का, सेक हमारा हो गया 1 बाई कॉस का, और कॉट हमारा क्या हो गया 1 बाई टेन थीटा का। तो इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे के और भी फॉर्मूले हैं उसको मैं बता रही हूँ। जैसे 13 साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। 14 हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। 15 हमारा हो गया टेन थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1। फिर इसके बाद आते हैं 16 टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 17 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉट थीटा रहेगा। आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि इतना मैंने जो भी बताया सब समझ में आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे हो गया। अब यहाँ पे देखो अभी फॉर्मूला हम बताए हैं कि साइन थीटा अब है हमारा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का बताया है 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा हमारा कितना 1। इसी तरीके से हम कोसेक थीटा यहाँ पे दिया है तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1। इसी तरीके से कॉस थीटा है तो कॉस थीटा और सेक थीटा का क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर टेन थीटा है यहाँ पे, तो टेन थीटा और यहाँ पे है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 1 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं।
prove that tan theta is equal to sin theta by cos theta। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूविंग में सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि एक LHS साइड होता है, एक RHS साइड होता है। तो सबसे पहले हम LHS साइड को लेते हैं। LHS साइड, LHS हमारा क्या है? बेस परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ देखो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB है, AB बाय AC हो गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? AB बाय AC, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेते हैं RHS साइड, RHS इज इक्वल टू क्या है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और कॉस थीटा का क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। अब जब हम इसको आगे, तो यहाँ से हाइपोटेनस हाइपोटेनस दोनों कैंसिल हो गया, आया क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB बाय, और ये हमारा क्या है? AC। यही तो हमारा tan थीटा का भी आया है। यानी कि अगर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? AB बाई AC। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS एंड प्रूव्ड। आप लोग नोट कर चुके होंगे उतना। अब इतना हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। अभी जैसे हम कराए हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, उसी तरीके से इसको हम इस ट्रायंगल के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद प्रूव दैट tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से प्रूव दैट sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, और sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा। इतना